हिम्मत ईशान यार, दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो जो ऊपर हमने देखा कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, 17 पे हमारे आपके 4 विकेट हो गए, उसके बाद थोड़ी एक मिनी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ओवर रिलाय कर रही है टॉप ऑर्डर पे? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा कि यस, बारिश पे किसी का कंट्रोल नहीं है, पर स्टिल आपने 2 विकेट ले लिए थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर पूरा मैच होता तो क्या एक साइड चांस बनता आपका? देखो, मुश्किल तो था यहाँ से, बट फनी थिंग्स हैपन इन क्रिकेट। कुछ पता नहीं लगता कि मैच कहाँ से पलट जाता है क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल। बट जो हमारे हाथ में है, ठीक है, जो 27 ओवर का जो गेम हुआ, उसके अंदर जब हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी, अच्छी बॉलिंग नहीं करी, तो फिर हमारा जीतना वैसे भी नहीं बनता। तो बस ये है, आपको फर्स्ट बॉल से, सॉरी, और फर्स्ट ओवर से आपको ऊपर रहना है मैच में, एक टेम्पो आप सेट करते हो। इस मैच में हमारा वो टेम्पो सेट ही नहीं हो पाया। जब आप फर्स्ट ओवर में 2 विकेट होते हो तो फिर आप रिपेयर वर्क में आ जाते हो। पर हम लोग रिपेयर भी नहीं कर रहे थे, हम लोग और ज्यादा रैश शॉट्स खेल के 2 आउट हो गए। तो उसकी वहां से रिपेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और टॉप ऑर्डर कोलैप्स पे हमने बात की थी कि टॉप ऑर्डर पे जो कोलैप्स हुआ उसके बाद फिर वो रिकवरी आप नहीं कर पाए। ऑब्वियसली 138 बहुत ज्यादा अंडर पार था, तो वो कोलैप्स को आप कैसे देखते हो टॉप ऑर्डर के? कोलैप्स को मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे सब देख रहे हैं। कोलैप्स ही देखता हूँ मैं। अब देखो, हम लोग तो सिर्फ समझा सकते हैं। इन दी एंड में जाके बैट्समैन को ही वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। जब हम बॉलर से बात करते हैं तो हम उनसे उनके साथ ही प्लानिंग करते हैं। अब बॉलर मैच चालू होते ही बोलते हैं कि नहीं भाई, मैंने कुछ और करना है, तो फिर दैट्स नॉट फेयर। और बस यही मैं कह सकता हूँ। आई ऑल्सो फील हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड, एंड सेम वे विद द बैट्समैन। हम उन्हें समझा सकते हैं, उनके रोल्स क्लियर है, बट इफ दे वांट टू डू समथिंग एल्स आउट ऑफ द बॉक्स, देन व्हाट कैन वी डू? हिम्मत, जैसे कि आपका 6 मैच हो गए, तो अभी तक जो आपकी टीम से पॉजिटिव आस्पेक्ट क्या हुई, तो कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट फाइंड करो इस इंडिया पर हुए, तो प्लेयर्स को भी पर्टिकुलर या कुछ। देखो सर, अगर हम मैच नहीं जीत रहे ना, तो कोई पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर किसी की परफॉर्मेंस मैच नहीं जिता पा रही, तो वो परफॉर्मेंस फिर क्या परफॉर्मेंस? ये मेरी सोच है। मेरे अगर 20 रन भी मैच जिता रहे हैं या किसी और के 20 रन मैच जिता रहे हैं, तो वो परफॉर्मर है, वो पॉजिटिव है। और कोई 100 रन भी बना दे, आप मैच में जीते, तो फिर कोई फायदा नहीं। ये मेरी सोच है पर्सनल। दिल्ली के सबसे पुराने खिलाड़ी, सब जो लीग में खेल रहे सबसे सीनियर में से आप है। जिस तरह से आपको कुछ आपका मोराल डाउन सा लगा, क्या कमबैक करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कैसे कमबैक वापस करना है? क्योंकि आप में वो चीज है, आपने बहुत सारे मैच आपने वापसी की है, तो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? यही सोच रहे हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, जितना अपनी तरफ से मैं मोटिवेट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बट इन दी एंड देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि प्लेयर्स को अंदर जाके दे हैव टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मीटिंग का, किसी से बात करने का, अगर हम वहां ग्राउंड में जाके उसको भूल जाते हैं। अगर मैं बहुत पढ़ाई करूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं सबको याद है, पर क्या कहते हैं, जब एग्जाम आया मैं सब भूल गया, तो फिर उसका क्या फायदा? बस वही बात है। लास्ट टाइम आप डिफेंडिंग चैंपियंस के कैप्टन रहे, इस बारी एक ही मैच जीत पाए, तो उसका कुछ प्रेशर है या इस सीजन, मतलब एग्जीक्यूशन जैसे आपने बात करी, बैट्समैन नहीं कर पा रहे, तो वहां आप जैसे ब्लेम डाल रहे हैं तो उसकी क्या? सर, मैं ब्लेम किसी पे नहीं डाल रहा हूँ। देखो, ये एक कलेक्टिव वो है। कोई भी आप देखोगे, T20 में एक प्लेयर भी मैच जिता सकता है। ठीक है, T20 ऐसा ही है। और लास्ट ईयर हम चैंपियन बने हैं, तो उसका कोई मेरे को प्रेशर नहीं है, क्योंकि इन दी एंड मेरा काम क्या है? ग्राउंड पे आना है, मैच खेलना है, मैच जीतना है, तो उसमें प्रेशर लेने की क्या बात है? तो उसमें कोई नहीं है। जब मैं ग्राउंड पे आ गया तो मैं जीतना चाहता हूँ, बस। तो वो मैं चैंपियन हूँ या मैं लास्ट आया हूँ, डजंट मैटर। मैं जब भी ग्राउंड पे आऊंगा, आई वांट टू प्ले टू विन। हिम्मत, कई बार ये होता है ना, अच्छा कप्तान वही होता है जो अपनी टीम को फ्रीडम देके रखता है। जो आपने भी बोला कि पहले आपने लड़कों को कुछ बोला नहीं, लेकिन ये अब थोड़ा ज्यादा ओवर एग्जैजुरेटिंग हो गया। लेकिन ड्रेसिंग रूम में भी कई बार होता है कि आप लगातार हारते चले जाओ तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं आपस में। तो ऐसा अभी इस समय ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है? ड्रेसिंग रूम में आज ही मैंने इनको पहली बार कुछ बोला, देखो आपको सच बोलूं, बाकी जो हमारा मैनेजमेंट है और जो लोग मतलब टीम सिलेक्शन करते हैं और ये सब करते हैं, उसके अंदर ही थोड़ा बहुत वो होता है कंफ्यूजन। पर हमने अपनी तरफ से प्लेयर्स पे अभी तक कुछ भी नहीं आने दिया है, जीरो। आज ही मैंने फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा सा, आई थिंक, फॉर्मली बोली है चीजें, नहीं तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था। और ठीक है, सब पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने डांट नहीं खाई या कभी मुझे ताली नहीं मिली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। कोई इतना वो नहीं है। इससे माहौल मैं जज नहीं करता, मैं माहौल उससे जज करता हूँ कि
मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में क्या बात हो रही है मेरे ड्रेसिंग रूम, तो मुझे नहीं लगता वो बुरी हो रही है। ना मैं किसी की कर रहा हूँ, ना कोई और मेरी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इम्प्लीमेंट जो हम ग्राउंड पे नहीं कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। थैंक यू।